नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्रानंद दास आपके सामने हाजिर हूँ एक और जानकारी लेकर के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत दुनिया से चली गई कल कि जो दुनिया को हंसाती थी। उनको हम लाफ्टर स्पेशलिस्ट भी कह सकते थे, थेरेपिस्ट भी कह सकते थे, क्योंकि लाफ्टर भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है और काफ़ी बीमारियों को वो कम कर सकता है। शायद जिस सिचुएशन में वो ज़िंदगी जी रहे थे वो लाफ्टर की वजह से इतने लंबे चले गए। अब इस बात पे हम चर्चा करेंगे, वास्तव में ये स्वाभाविक मृत्यु थी या मर्डर था। मर्डर में इसलिए कह रहा हूँ कि शायद इस सिचुएशन से उनको बचाया जा सकता था। अब उसमें किस किस की कमी है आगे चर्चा का विषय है, ये आप ही बताएंगे। ये तो हम अपना डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। और हम सब ने देखा है कि कोरोना के टाइम पे एलोपैथी के पास में कोई भी दवाई नहीं थी, फिर भी लोगों को एलोपैथिक हॉस्पिटलों में ठूसा गया। और जो लोग एलोपैथिक हॉस्पिटलों में गए 99% लोग लौट के नहीं आए। जो लोग आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी की शरण में गए उनके कुछ हुआ नहीं, वो लगभग जीवित हैं। देखो, मृत्यु तो सबको आनी है, मेरे को भी आनी है, आप सबको भी आनी है, क्योंकि यही सत्य है दुनिया का। लेकिन स्वाभाविक मृत्यु एक अलग चीज़ है और मृत्यु की तरफ ले जाया जाता है हमें, और तब किसी घटना के आधार से जब मृत्यु होती है तो वो एक अलग विषय है। तो मेरे को लगता है पहले तो हम उनकी शख्सियत पर बात कर लेते हैं। 25 दिसंबर 1963 में जन्मे थे राजू श्रीवास्तव और 21 सितंबर 2022 को उन्होंने अंतिम सांस ली 58 वर्ष की अवस्था में। 1993 से 2022 तक उन्होंने अपना लाफ्टर का कार्यकाल पूरा किया। उनके 10 अगस्त 2022 को, ये रिपोर्ट के हिसाब से, मैं खाली बात नहीं कर रहा, 10 अगस्त 2022 को सीने में दर्द की शिकायत हुई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने दिल का दौरा घोषित किया। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और तुरंत उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। स्टंट पड़ा उनके अंदर में। अब ताज्जुब की बात यह है कि ये उनके 10वां स्टंट था। 9 स्टंट पहले ही पड़ चुके थे, एक एंजियोप्लास्टी पहले भी हो चुकी थी। अब उपचार के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि इनके दिमाग में सूजन है और न्यूरोलॉजिस्ट का भी ट्रीटमेंट चला। जब से उन्हें दिल का दौरा पड़ा तब से उनकी हालत गंभीर बताई गई। 21 सितंबर 2022 को दिल्ली एम्स के इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। बीच में उन्हें तेज बुखार भी आया था, शरीर में इन्फेक्शन होने की बात भी सामने आई थी, ऐसा डॉक्टर लोग कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब पहली बार उनके स्टंट डाला गया तब उनको बचाया जा सकता है। अगर वो डॉक्टर चाहते तो बचा सकते थे, क्योंकि स्टंट डालना ही एक उपचार नहीं है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, अब तो सब सोशल मीडिया पे रहते हैं, सब न्यूज़ देखते हैं। स्टंट एक पेंसिल की स्प्रिंग जैसा होता है जो बाहर से आता है, काफ़ी सस्ता आता है, 150-200
का आता है और यहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5 लाख में बेचा जाता है। फिर उसका वो हॉस्पिटल का खर्चा अलग होता है, डॉक्टरों का खर्चा अलग होता है। अब आप जानिए कि किसी पाइप में उस स्प्रिंग को डाल दीजिए और गाढ़ा द्रव उसमें होके निकालिए, पास करते रहिए, तो वो गाढ़ा द्रव उसके दोनों साइडों में चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा स्प्रिंग के, और फिर दोबारा से क्लोटिंग बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये कोई उपचार नहीं हुआ। इसी तरीके से क्लोटिंग बन के उनके 9 बार स्टंट डाला गया और आखिर में 10वीं बार में वो 41 दिन तक हॉस्पिटल में रखे गए। किस अवस्था में थे, किस में नहीं थे, घर वालों को भी नहीं मिलने दिया जाता था। अब ये एक जांच का विषय है और हमारे विचार करने का विषय है कि घर वालों को आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जाता। कोई एक आदमी को तो मिलने देना चाहिए था। ठीक है, इन्फेक्शन का डर होता तो दूर से तो देखने देने चाहिए था, लेकिन वहाँ जाने की किसी को परमिशन नहीं थी। अब इसमें गलती किन लोगों की है? 3 जगह गलती है। सबसे पहले वो डॉक्टर जो तुरंत ही स्टंट की सलाह देते हैं, और आजकल यही होता है, जरा सी दिक्कत आई वो कहते हैं स्टंट पड़ेगा। दूसरे वो अस्पताल जो धन लूटते हैं, उन्हें मनुष्य के जीवन से और मरण से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कानून ऐसे लचर हैं उनके लिए, वो पहले ही लिखवा लेते हैं कि आप मर जाओ तो हमारी कोई गारंटी नहीं। और तीसरी ये व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। आप सबने देखा, हम सबने देखा, पूरे विश्व ने देखा, एलोपैथी के पास में कोई इलाज नहीं था कोरोना काल में, उसने हाथ खड़े कर दिए थे। सबसे ज़्यादा काम आई तो आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथिक। लेकिन फिर भी इस व्यवस्था ने लोगों को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल भेजा, वहाँ खींच खींच के लेके गए और वहाँ से लोगों की डेड बॉडियाँ आई। इलाज तो उनके पास था ही नहीं। और जो घर पर रहे, जो आयुर्वेद की शरण में गए, जो नेचुरोपैथ की शरण में गए, जो होम्योपैथिक की शरण में गए, वो सब बच गए, सब ठीक हो गए। तो आप ही बताइए कि ये व्यवस्था है कि नहीं है जिम्मेदार? आप ही बताइए कि डॉक्टर हैं कि जिम्मेदार? मैं नहीं कह रहा इस चीज़ को, आप सोचिए और विचार कीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इन कसाईयों से बचो, अपनी प्रकृति को पहचानो। ये आपके क्रिएटर नहीं है, आपको इन्होंने नहीं बनाया, आपको ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। भरोसा करो। ज़्यादा इमरजेंसी के लिए मैं नहीं कहता, मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस कर्म की बुराई कर रहा हूँ। कर्म को लोग ही बिगाड़ते हैं, लालच बिगाड़ता है। तो ज़्यादातर आप नेचुरोपैथी अपनाएं, आयुर्वेद अपनाएं, होम्योपैथिक अपनाएं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अपनाएं। तमाम विकल्प हैं हमारे पास। हम क्यों जाते हैं इनके पास मरने के लिए? क्यों जाते हैं अपनी संपत्ति को बर्बाद करने के लिए? तो दोस्तों, ये सोचने का विषय है। आप भी सोचिए। और मेरे तो जो दिल में बात थी, उनकी हिस्ट्री पढ़ के जगह जगह वेबसाइटों पे भी दी हुई है कि 9 बार स्टंट पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। तो वही बात के ऊपर मैंने आपसे चर्चा की है, और मैं चाहता हूँ कि आप जागें। बहुत गहरी नींद में हैं आप। आज भी इतना भयंकर कोरोना काल निकल गया, उसमें आप सब ने देखा, हम सब ने देखा कि प्रकृति ने ही हम सबको बचाया, एलोपैथी ने नहीं बचाया। एलोपैथी ने तो शमशानों में ढेर लगा दिए। आदमी को आदमी छू नहीं सकता था, इतना डर घुसा दिया। जिसकी संपत्ति को तुम खा रहे हो, उसे तुम छू नहीं सकते, इतना डर घुसा दिया। जो तुम्हारा अपना था, उसके पास तुम नहीं जा सकते, इतना डर घुसा दिया। तो दोस्तों, सोचना आपका विषय है। मेरा जो हृदय की बात थी, मेरे मन ने कहा कि मैं आपसे बात करूं, अपनी बात आपके सामने रखूं, और आपके दिल में जो भी बात है,
इस विषय पर वो कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। और आप हमारा परिवार हो, वीडियो पूरी देखा करें, हमें आप सहयोग करें ताकि YouTube चैनल हम चला सकें, मनोबल बढ़ सके। ये पैसे के लिए नहीं बनाया गया, कम से कम मनोबल तो बढ़ा सकते हैं। दुनिया तो पैसे के लिए बनाती है, मैंने तो स्वास्थ्य के लिए बनाया था, आप सब लोगों के लिए बनाया था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा। और बाई चांस अगर पैसा आ भी जाता तो वो गरीब समाज के ही काम आता। मैं कौन सा छाती पर रख के ले जाने वाला था, मैं तो वैसे भी करता आया हूँ। मेरे पास अपने इलाज के लिए 2 रुपये नहीं होते। तो दोस्तों, बात समझने की है, क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना कोई भी सदस्य हो या परिवार का मुखिया हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप भी मेरा परिवार हैं, आप सहयोग कीजिए, केवल लाइक, कमेंट, शेयर और वीडियो पूरी देखें। बस इतनी सी तो बात है। आपको जेब से कुछ नहीं देना, ना मैंने आज तक कुछ मांगा। बस उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं और अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।